आखिर कैसे अस्तित्व में आई थी बीजेपी? आखिर क्यों बीजेपी को आरएसएस की इकाई भी कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बात करने वाले हैं जो इस समय हमारे देश में सत्ता में भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे बीजेपी अस्तित्व में आई और आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी। दोस्तों, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साल 1980 में हुई थी, मगर इसके मूल में श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जबकि मुस्लिम चेहरे के रूप में सिकंदर वक्त को महासचिव बनाया गया। 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 ही सीटें जीत पाई थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 303 सीटें हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में भी सरकारें चला रही है। अयोध्या में राम मंदिर और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुद्दे रहे जिनके चलते इस पार्टी ने 2 सीटों से 303 सीटों तक का सफ़र तय किया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे अहम भूमिकाएं निभाई हैं। आडवाणी की रथ यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बहुत मजबूत बनाया था। दोस्तों, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के कारण उनकी सरकार फिर गिर गई। लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गठबंधन सरकार चलाई। लेकिन 2004 में वाजपेयी सत्ता में वापसी नहीं कर सके, लेकिन फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने केंद्र की सत्ता में वापसी की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में एक बार फिर भाजपा लोकसभा चुनाव जीती और अभी तक सरकार चला रही है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से क्या रिश्ता है, क्यों भाजपा को आरएसएस की इकाई भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले हम आरएसएस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। उस समय केवल 17 लोगों ने संघ की गठन की योजना बनाई थी, लेकिन आज आरएसएस का दावा है कि उन्होंने लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है। दोस्तों, इसी बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस कितने बड़े स्तर का संघ बन चुका है। बीजेपी को आरएसएस की इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरएसएस बीजेपी को पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए ज़मीनी स्तर पर बहुत से कार्यकर्ता दिलाता है। जो लोग आरएसएस से प्रशिक्षण लेते हैं उनमें से बहुत सारे बीजेपी के लिए काम करते हैं। अगर आप बीजेपी कैबिनेट को भी देखें तो उसमें लगभग 50 से 60% लोग आरएसएस से ही निकले हुए होते हैं। यही कारण है कि बीजेपी और आरएसएस को 2 भाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी बीजेपी के अस्तित्व में आने की कहानी और बीजेपी और आरएसएस का जो रिश्ता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।